क्रैश हुआ है प्राइवेट विमान। अजीत पवार सहित 5 लोगों की मौत हुई है। लैंडिंग के वक्त क्रैश हुआ है विमान। पीएम मोदी ने निधन पर दुख जताया है। अजीत पवार आम आदमी के नेता थे। पीएम मोदी का इस पर बयान आया है। तो दुखद खबर महाराष्ट्र से आ रही है। आज सुबह यह खबर आई जहां महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का निधन हो गया है। दरअसल बारामती में उनका प्राइवेट विमान क्रैश हुआ। अजीत पवार सहित 5 लोग इस हादसे में मारे गए हैं। 5 लोगों की मौत हुई है। लैंडिंग के वक्त ये विमान क्रैश हुआ है और हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अजीत पवार आम आदमी के नेता थे। तो लगातार अब इस पर लोगों की घेतलेला आहे। त्यांच्यासोबत मी मंत्रिमंडळात देखील काम केलं। मी मुख्यमंत्री असताना त्यांनी उपमुख्यमंत्री म्हणून देखील काम केलं आणि जेव्हा मुख्यमंत्री मी असताना मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना किंबहुना इतरही योजना जेव्हा आम्ही सुरू केलं तेव्हा आर्थिक जे काही घडी आहे किंवा आर्थिक तरतूद जी आहे ती अतिशय उत्तमपणे त्यांनी त्यावेळेस केली आणि याचा अनुभव मला आहे। आणि एकदा करायचं ठरवलं की ते अजितदादा करायचे। करतो बघतो पाहतो असे शब्द त्यांच्या डिक्शनरीत नव्हते। व्हायचं असेल ते तात्काळ करायचे, नसेल त्याला नाही म्हणायचे। असा स्पष्ट वक्तेपणा या महाराष्ट्राने पाहिलेला आहे। मी असेन, मुख्यमंत्री देवेंद्रजी असतील, अजितदादा असतील, आम्ही टीम म्हणून काम केलं, टीम म्हणून काम करतो। आमच्या वेळाही कामाच्या वेगवेगळ्या, आम्ही पहाटे उशिरापर्यंत काम करतो। अजितदादा पहाटे लवकर काम सुरू करतात, देवेंद्रजी दिवसभर काम करतात। आणि अजितदादांनी 6-6 वाजता देखील अपॉइंटमेंट दिलेल्या अधिकाऱ्यांनी आणि लोकप्रतिनिधींनी पाहिलेल्या आहेत। अतिशय वेळेचं महत्त्व आणि वेळेचं भान ठेवणारा नेता हरपलेला आहे। खरं म्हणजे काल परवाच आमची एका कार्यक्रमामध्ये भेट झाली। सरन्यायाधीश आपले भारताचे मुंबईत आले होते आणि ते येण्यापूर्वी आम्ही तिथंच एका चेंबरमध्ये बसलो होतो आणि त्यावेळेस झालेल्या चर्चा, गप्पा गोष्टी, आजही सकाळी जेव्हा मला त्यांची ही घटना कळली तेव्हा तेच समोर त्याच आठवणी काल परवाच्या येऊ लागल्या। खरं म्हणजे माझ्यापेक्षा ते राजकारणात देखील अनुभवी नेते, गेल्या अनेक वर्षापासूनचा त्यांचा अनुभव, वयाने देखील माझ्यापेक्षा ते मोठे होते माझ्या आणि अनुभवाने देखील। आणि म्हणून त्यांना राज्यातल्या अनेक विषयांचा गाढा अभ्यास होता। अनेक विभाग त्यांनी हाताळले होते, याचा राज्याला फायदा होत होता। मंत्रिमंडळात देखील ज्यावेळेस काही विषय यायचे त्यावेळेस आपल्या राज्याची आर्थिक परिस्थिती अशी आहे, आपल्याला सर्वांना काटकसर करावी लागेल, असे अगदी निर्भीडपणे सांगणारे अजितदादा देखील आम्ही अनुभवलेत। शिस्तीचा नेता म्हणूनही आम्ही अनुभवलेला आहे आणि त्यामुळे त्यांच्या जाण्याने फक्त पवार कुटुंबियांचंच नाही तर संपूर्ण महाराष्ट्राचं न भरून येणारं नुकसान झालेलं आहे। आणि माझ्यापेक्षा वयाने मोठे असल्यामुळे एक जी काय आमची गेल्या अनेक वर्षापासूनची जवळीक निर्माण झाली होती, त्यामुळे राजकारणातले आम्ही तिघजण एक टीम म्हणून काम करत असलो तरीसुद्धा एक मोठा भाऊ हरपल्याची, गेल्याची भावना देखील, दुःख देखील माझ्या मनामध्ये आहे। आणि मी
त्यांना भावपूर्ण आदरांजली अर्पित करीत असतानाच मनामध्ये फार दुःखाच्या भावना आहेत. त्यांचं कुटुंब हे दुःख पचवण्याची क्षमता डोंगरा एवढं दुःख आहे. ही क्षमता ईश्वराने त्यांना प्रदान करावी. कुटुंबाचंच नाही, संपूर्ण महाराष्ट्राचं झालेलं आहे नुकसान. हा, मी आणि मुख्यमंत्री देखील आम्ही जातो आहे. आमचे सहकारी आमच्यातून गेलेत, त्याचं दुःख आहे. आणि सभा होत्या त्याही आज आम्ही रद्द केलेल्या आहे. सर, एक विचार असा वाटतो की तुम्ही आता उल्लेख केला की 2 दिवसांपूर्वी त्यांच्या महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने इस हादसे पर दुख जताया। उन्होंने अजीत पवार के बारे में बताया कि किस तरह से कितने वो मेहनती थे, लोकप्रिय नेता थे और उनके जाने से महाराष्ट्र की सियासत को काफी नुकसान पहुंचा है। और बीजेपी एमपी कंगना रनौत ने क्या कुछ कहा इस हादसे पर, उनका बयान भी आपको सुना रहे हैं। Such a horrible news and I'm so sorry कि मुझे तो अभी एक्चुअली हम लोग बहुत जल्दबाजी में रहते हैं जब सुबह सुबह आते हैं, मतलब देयर इज़ नॉट इनफ वर्ड टू से कि पर खैर मैं अपने इमोशंस थोड़ा वो अलाइन करके आई विल गिव अ स्टेटमेंट। तो कंगना रनौत बात कर रही थी, उन्होंने हादसे पर दुख जताया और उन्होंने कहा कि अचानक अभी इस दुखद खबर के बारे में हमें पता चले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाकायदा ट्वीट किया है, इस हादसे पर दुख जताया है और प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में कहा है कि अजीत पवार आम लोगों के नेता थे। और ये 6 तस्वीरें इस हादसे की देखिए। मुंबई में सुबह 8:10 पर इस विमान ने उड़ान भरी थी। बारामती में यह हादसा पेश आया जिस वक्त लैंडिंग के वक्त 8:45 पर और लैंडिंग के वक्त विमान क्रैश हुआ है। इसी तरह से विमान में आग लग गई। जैसे ही यह विमान इमरजेंसी तौर पर लैंडिंग कर रहा था उसी वक्त अचानक इसके ऑयल जो टैंक है उसमें आग लग गई। विमान में कुल 5 लोग मौजूद थे, क्रू मेंबर के साथ 5 लोग इस विमान के अंदर थे। और अजीत पवार के निधन पर लोगों ने गहरे दुख का इजहार किया है। और ये 6 तस्वीरें आप देखिए जहां पर अजीत पवार सहित 5 लोगों की इस हादसे में मौत हुई है। किस तरह से यह हादसा पेश आया है। सुबह 8:10 पर इस प्लेन में ही अजीत पवार मौजूद थे और प्लेन ने उड़ान भरी थी। बारामती जाने वाले थे अजीत पवार, जहां पर स्थानीय निकाय चुनाव होने वाले हैं और 4 जगहों पर उनको आज अलग अलग जो आयोजन था चुनावी रैलियों का उसमें शामिल होना था। 4 सियासी प्रोग्राम थे, चुनावी प्रोग्राम, उसमें अजीत पवार को शामिल होना था। बारामती से ही क्योंकि अजीत पवार आते हैं और ये उनका पैतृक गांव है, ऐसे में वो मुंबई से जा रहे थे सुबह 8:10 पर प्राइवेट प्लेन के जरिए। लेकिन 9 बजे ये खबर आती है कि जिस प्लेन में डिप्टी सीएम अजीत पवार जा रहे थे वो हादसे का शिकार हो गया। और किस तरह से हादसे के बाद ग्राउंड जीरो की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर धुआं ही धुआं नजर आ रहा था हादसे के बाद। और फौरन पुलिस के जो जवान थे, रेस्क्यू ऑपरेशन के जो जवान थे, वो फौरन ग्राउंड जीरो पर पहुंच गए थे। और अब एक दुखद खबर उनके इलाके से भी आ रही है और ये तस्वीर आप देखिए। जी हाँ, जब किस तरह से अजीत पवार, 2 तस्वीर देखिए, एक तो हादसे की तस्वीर और अजीत पवार की फाइल तस्वीर भी हम आपको फुटेज दिखा रहे हैं जिसमें अजीत पवार किस तरह से लोगों की समस्याएं सुनते थे और सिर्फ समस्याएं सुनते ही नहीं थे बल्कि उसका निपटारा भी करते थे। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे पर दुख का इजहार किया और प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में कहा कि अजीत पवार आम आदमी के नेता थे। तो अजीत पवार को दूसरी तस्वीर में देखा जा सकता है। एक तो तस्वीर अब हमारे दरमियान अजीत पवार नहीं है। इस जो प्लेन हादसे का शिकार हुआ इसमें 5 लोगों की मौत हुई है। अजीत पवार भी इसी प्लेन में मौजूद थे। लेकिन दूसरी तस्वीर, फाइल तस्वीर, पहले की तस्वीरें हम अजीत पवार की दिखा रहे हैं कि किस तरह से जनता की, आम लोगों की बातें सुनते थे और उनकी जो मुश्किलें होती थी, जो इश्यूज थे, उसे अजीत पवार एक तरह से मौके पर ही हल करते थे।
तो आम लोगों के नेता थे, गरीबों के नेता थे, किसानों के नेता थे अजीत पवार। और सियासी तौर पर महाराष्ट्र की सियासत को काफी नुकसान हुआ है आज। और इसके अलावा आप देखिए कि अजीत पवार महाराष्ट्र की जो जमीनी सियासत है उससे जुड़े हुए थे और खासतौर पर किसानों के मसले हमेशा वो जरूर उठाते थे। और इस हादसे पर क्या कुछ सियासी लीडरों ने क्या कुछ कहा है, नेताओं ने क्या कुछ कहा है, उनके बयान भी हम आपको सुना रहे हैं। अजीत पवार का ये एक्सीडेंट में निधन होना ये बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। पिछले 40 साल से महाराष्ट्र के राजनीति में मेरे बहुत घनिष्ठ मित्र रहे, उनके मेरे पारिवारिक संबंध रहे। बहुत कर्मठ, अच्छा प्रशासक और विकास की दृष्टि रखने वाले ऐसे वो नेता थे। उनके जाने से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। उनके परिवार को भी काफ़ी उनके ऊपर भी एक बड़ा हादसा हुआ है। मुझे लगता है कि भगवान उनको ये जो घटना हुई है इसका दुख सहन करने की ताकत दे। मैं व्यक्तिगत रूप से और पार्टी के तरफ से महाराष्ट्र के इस पुराने सहयोगी को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। भगवान उनके आत्मा को शांति दे, यही ईश्वर चरणों में प्रार्थना करता हूँ। पवार परिवार और जितने भी समर्थक हैं उनको हमारी तरफ से संवेदना और जो शोक मैंने बात की सुप्रिया जी से भी और उनकी मैसेज से। आज हम सब शोक में हैं। समझ नहीं आ रहा है कैसे इतना बड़ा हादसा हुआ। हमारे घनिष्ठ मित्र थे, हमारी सरकार में अहम पद पर थे, सहयोगी थे, महाराष्ट्र के बड़े ऊंचे स्तर के नेता और हम सबके प्रिय अजीत दादा नहीं रहे। देखिए, अजीत दादा का निधन एक बहुत बड़ी खबर है। ये बहुत ही जो है शॉकिंग न्यूज़ है सबके लिए, क्योंकि जिस तरह से वो उनकी सक्रियता थी राजनीति में, जिस तरह से उन्होंने महाराष्ट्र की राजनीति की कभी केंद्र में आने की कोशिश नहीं की और हमेशा महाराष्ट्र की राजनीति में रचे बसे हुए थे। मैंने भी उनके साथ बहुत काम किया। मैं 12 साल वहाँ राज्यसभा सदस्य था महाराष्ट्र से, और मैंने देखा कि उनके अंदर जो डायनेमिक पर्सनालिटी थी वो, और उन्होंने अपना खुद की जो है ज़मीन पूरी महाराष्ट्र में बनाई थी। तो मुझे लगता है उनके जाने से न केवल महाराष्ट्र की राजनीति को बहुत बड़ा नुकसान है, बल्कि देश की राजनीति को भी बहुत बड़ा नुकसान। सच अ हॉरिबल न्यूज़ एंड आई एम सो सॉरी कि मुझे तो अभी एक्चुअली हम लोग बहुत जल्दबाजी में रहते हैं जब सुबह सुबह आते हैं। मतलब देयर इज़ नॉट इनफ वर्ड टू से कि पर खैर मैं अपने इमोशंस थोड़ा अलाइन करके आई विल गिव अ स्टेटमेंट।